इस सभागार में हम सब श्रद्धेय मल्होत्रा जी को अपनी श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। हम सब इस बात को पहचानते हैं कि नियति के इस क्रूर नियम के आगे हम सबको एक दिन दो चार होना ही है, परंतु बड़ा कठिन होता है उस समय जिस व्यक्ति से आपको एक पिता के रूप में आशीर्वाद मिला हो, प्यार मिला हो, सीखने को मिला हो, उनके लिए खड़े होकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना। राजीव जी ने भी बताया कि कैसे जनसंघ से लेकर अब तक का जो उनका राजनीतिक सफर रहा है, लेकिन जितना मुझे उनका सानिध्य मिला है, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो एक इंस्टीट्यूट थे, एक संस्थान थे अपने आप में, जिसमें से हमारे जैसे अनेक कार्यकर्ता निकले। अनुशासन का क्या महत्व है वो मल्होत्रा जी से सीखना चाहिए। संयम और धैर्य किसे कहते हैं वो उनसे सीखना चाहिए। कम शब्दों में अपनी बात को समझाना वो उनसे सीखना चाहिए, और जो कह दिया उस पर अडिग रहना वो उनसे सीखना चाहिए। मुझे संयोग मिला 2008 में जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका मीडिया का काम मुझे दिया गया प्रदेश की तरफ से, और वो लगभग एक महीना ऐसा था जब मैंने 16 से 18 घंटे रोज उनके साथ बिताए, और मुझे लगता है वो मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। परफेक्शन हर चीज में कैसे लाई जाती है वो उनसे सीखा जाता था। अभी डॉक्टर महाजन मेरे पीछे बैठे थे, मुझे कह रहे थे कोई प्रसंग याद हो तो बताना। इतने प्रसंग है कि उन पे किताब लिखी जा सकती है जो मेरे अपने व्यक्तिगत हैं, और ऐसे भी हैं जिनकी चर्चा मैं उचित नहीं समझता, लेकिन व्यक्ति अपने काम से कितना महान बनता है उसका एक उदाहरण देता हूं। 6 विशंबरता स्मारक जिसमें वो रहा करते थे, वो सेंट्रल पूल की कोठी थी। 2008 में जब आप नेता प्रतिपक्ष बने तो उसको दिल्ली पूल में करवाना था, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो एक तरीका होता है फाइल को मूव करने का, किया, लेकिन उसमें कुछ अड़चन आ रही थी। तो मुझे ध्यान है उन्होंने प्रणब दा को फोन किया। प्रणब दा उस समय देश के वित्त मंत्री थे। पूरा विषय फोन पे बताया तो प्रणब दा ने कहा कि आपको कॉफी पीने आना है मेरे पास। मुझे ये संयोग मिला मल्होत्रा जी के साथ रहने का कि मैं उनके साथ उस कॉफी वाली टेबल तक गया साथ में। मुझे ध्यान है जब हम मिलने गए तो नीचे एक व्यक्ति खड़ा था जो लेने के लिए आया था, मल्होत्रा जी को ऊपर लेकर गया, मैं साथ में था, और जितनी देर में हम कॉफी पी रहे थे उतनी देर में जयपाल रेड्डी वो फाइल लेकर उस टेबल पे आए थे अप्रूवल के साथ। काम छोटा है बड़ा इससे महत्व नहीं करते। कितना सम्मान उन्होंने विपक्ष के नेताओं में भी अर्जित किया ये बताने की जरूरत है। और देश के वित्त मंत्री उस समय नीचे गाड़ी तक मल्होत्रा जी को छोड़ने आए थे, ये अर्जित उन्होंने अपने काम से पैदा की थी। अभी राजीव जी ने आर्चरी का जिक्र किया। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि हम सब जानते हैं तीरंदाजी हमारे महाभारत रामायण से जुड़ा हुआ खेल है,
लेकिन 1972 में उसको हिंदुस्तान में शुरू करना, और जिस अखंड भारत की बात आज हम कर रहे हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो, ऐसे सभी कॉमनवेल्थ गेम्स कंट्री में, ऐसे सभी एशियन कंट्रीज में उस आर्चरी को शुरू करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो स्वर्गीय मल्होत्रा जी को जाता है। आज भी वो उनके फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। मैंने जैसे बताया कि उनके बारे में इतनी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि सही मायनों में जैसे सर से साया उठता है, वो मेरे साथ हुआ है। जिस दिन उनका ध्यान हुआ उससे लगभग 8 दिन पहले मैं उनको एम्स में देखने गया। अजय भैया आंटी वहीं थे। आवाज में वैसी गुर्राहट, 2 थप्पड़ मेरे हल्के से गाल पे लगाए, सर पे हाथ रखा, और वो जो आंखों से आशीर्वाद दिया उन्होंने, वो मेरे जीवन की सबसे अमूल्य निधि है जो कोई छीन नहीं सकता। और कितना प्यार वो संगठन को करते हैं कि एक दिन बाद मैं और नड्डा जी उनको देखने गए, हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने नड्डा जी के भी गाल खींचे और दोनों हाथ पकड़ के चूमे और उसको पकड़ के 10 मिनट तक रखा, और उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि वो संगठन की उस प्रगति से खुश हैं जो आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुई है। तो ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद हम सब कार्यकर्ताओं को मिला है। मैं हृदय से प्रार्थना करता हूँ, और मुझे मालूम है ईश्वर उन्हें अपने पुण्य चरणों में स्थान तो देगा ही, लेकिन परिवार को ये कष्ट सहने की शक्ति मिले, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की वजह से मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।